रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लियारी 1947 में मैं नहीं कहता कि यहाँ मसाइल तो लियारी के 200 साल से हैं। मैं इन मसाइल पर सर्वे भी करता रहा हूँ। एक साहब ने पूछा कि आप भी तो पुलिस से, जराइम पेशा से मिलते थे, तो मैं सियासी लोगों से भी मिलता था, सियासी बदमाश से भी मिलता था, सियासी बदमाशों से भी मिलता था, ताकि मुझे पता चले। कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। समंदर के किनारे बैठ के समंदर की गहराई नहीं बताई जाती, समंदर में उतरना पड़ता है। समंदर में उतरे, अकेला अशफाक जाफरी उतरा था, ये याद रहे। और उसका अजाब भी सहा उसने अपने बच्चों को भी अजाब में डाला, उसने अपने घर को भी अजाब में डाला, अपने आप को भी अजाब में डाला, अपने आप को भी गुर्बत में डाला। अगर मैं दूसरे सहाबियों की तरह लाखों में नहाता तो 35 साल 40 साल की साफत में मेरे पास DHA में बंगला होता और मेरे पास भी गाड़ी होती। लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुका नहीं, बिका नहीं। तुम सियासी लोगों को मैं बरमला कहता रहा। सिर्फ 2 लीडर थे। 65 में जुल्फकार अली भुट्टो ने अयूब काबीना में अपने आप को उबारा। लोगों को नजर आया कि एक अवामी शख्स उभर आया है और अवामी लहजे में बात करता है। मैं भी अवामी लहजे में बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि अवाम अपनी ज़बान में ही बात समझती है। अब मैं बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूँ। 47 गुजरा, 47 के बाद कुछ नाम आए। 65 में अयूब काबीना को शहीद भुट्टो ने छोड़ दिया। 69 में अपनी पार्टी बनाई तो लियारी आए, लियारी वालों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने शऊर दिया कि बोलना किस तरह है, हकूक किस तरह मांगने हैं और हकूक के लिए निकलना किस तरह है, अपनी बेइज्जती किस तरह ख़त्म करनी है। हम क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? अरे ये तो होता रहेगा, होने दो, बातें ही चलती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? जब तुम सोते रहोगे, जागोगे नहीं, तो क्यों कुछ नहीं होगा? तुम सोते रहते हो, अपने हुकूक से गाफिल रहते हो। नान पाए, कीमा नान 2000 रुपये में वोट बेच देते हो। ए अवाम, कसूरवार अपने बच्चों के कातिल तुम हो या वो है जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को भटकाया? ज़्यादा कसूर तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चों को भटकाने वाले ये हरकत कर ही नहीं सकते थे। अगर तुम होश में होते, तुम जाग रहे होते। हाँ, बदनाम किया जाता है नाम सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच का। कलाकोट बलोच हाल के बानी, साबिक BD मेंबर। लियारी की कहानी दरअसल 2 सियासी अमीर तरीन खानदानों की जंग की कहानी है। उन्होंने अपनी जंग के लिए लियारी का मैदान इस्तेमाल किया है। हारून फैमिली, गबोल फैमिली, उन्होंने लियारी को मैदान जंग बनाया, सियासी मैदान जंग, कि उनका सियासी कब्जा हो। सियासी कब्जे के चक्कर में लियारी तबाह हो गया, लियारी की सोचें बिखर गईं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो शऊर दिया, वो शऊर 1977 में फना हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो जद्दोजहद की राह में निकली। 11 साल
जद्दोजहद करना सिखाई, नज़रियात और सोच को परवान चढ़ना सिखाया कि कैसे भी हालात हो नज़रियात और सोच की हिफाजत कैसे की जाती है। और 27 दिसंबर 2007 वो अपने नज़रियाती दर्स देते 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 अवाम को जगाते 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 अवाम के दरमियान ही लहूलुहान हो गई। क्या किया अवाम ने? हाँ, ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन हाथों में चली गई जिन हाथों में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दे रखी थी। बिलावल हाउस के दरवाजे बंद हुए उनके लिए जिनके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दरवाजे खोले थे। सॉरी, तबीयत की नासाजी। लेकिन बिस्तर मर्द तक बोलूँगा, कागज़ तैयार हैं, सबूत और शवाहिद इंशाल्लाह अगली क्लिप में दूंगा। MPA अब्दुल रशीद के। बहरहाल मैं बात कर रहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या बिछड़ी कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाईजैक हो गई और उसने लियारी में बेरोजगार नौजवानों को सबक क्या दिया? असला उठाओ, बत्ते लो, नौकरी को क्या करोगे? ऐश करो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। 2008 से 2013 तक वाकई पुलिस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मदारियों, पैदागिरों, मालखोरों, जराइम के सहूलतकारों को हाथ नहीं लगाया। उनके कहने पर लियारी में कोई भी नहीं आता था, न पुलिस आती थी, न रेंजर्स आती थी। मैं बरमला कहूँगा, खुदारा मुझे, अगर मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँ, मुझे सज़ा दे देना। कोई नहीं आता था हमें बचाने के लिए, न उन नौजवानों को बचाने के लिए कोई आता था जो भटक रहे थे, भटकाए जा रहे थे। सियासी पैदागिरों की फैक्ट्रियां चल रही थी और लियारी के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान भटकाए जा रहे थे। उनसे गलत काम लेने के लिए उन पर मुकदमात बनाए गए ताकि वो फंस जाए और फंस जाने के बाद वो उनके शिकंजे में जकड़ते जाएं, जकड़ते जाएं, जकड़ते जाएं। जब इनका काम तमाम हुआ, इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया लियारी के नौजवानों को भटकाकर। जब उफ्ताद आई, 2013 का ऑपरेशन आया, तो तस्वीर, वीडियो, हलफनामे देखकर भी कहने लगे कि हम तो इनको जानते ही नहीं, हम इनको पहचानते ही नहीं। कुरान पाक हाथ में उठाया हुआ है, कुरान पाक की अहमियत भी नहीं, उसका एहतराम भी नहीं, कहते नहीं पहचानते, नहीं पहचानते हम इनको। मुत्तहदा वाला खेल खेला था क्या? शौलत मिर्ज़ा को तो फिर भी मुत्तहदा आखिर तक ऑन करती रही। आखिर में उसने जब देखा कि अब शिकंजा बहुत कस चुका है तो वो ज़रा दूर हो गई, क्योंकि शौलत मिर्ज़ा बोल उठा था। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा क्लिप में मज़ीद मौसर बातें करेंगे।